जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? तो कुल जो है 85 शब्द है। तो याद रखिएगा, कुल 85 शब्द है। भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के रचयिता थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट नंबर की जो है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो ये जो है केशवानंद भारती केस से जो है वो संबंध है। तो याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए H.J. कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा H.J. कानिया थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। तो याद रखिए अनुच्छेद 352 में है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है। तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखिए 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो याद रखिए 1976 में। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा प्रस्तावना से जो है वो लिए गए हैं। तो याद रखिएगा प्रस्तावना से लिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो याद रखिए पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। तो याद रखिए 1974 में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो याद रखिए 1974 में। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो याद रखिए 22 जुलाई 2019 को जो है वो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था। तो याद रखिए 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाती है। तो याद रखिएगा महाभियोग कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लद्दाख। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसने लिया गया है? तो याद रखिए किसने जो है लिया गया है? तो याद रखिएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है लिया गया है। तो याद रखिएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो वंदे मातरम को जो है लिखे हैं। तो याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट नंबर की भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय गणराज्य दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी को भारतीय गणराज्य दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में पूरा होता है? तो याद रखिए 52 सेकंड में जो है भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो पूरा होता है 52 सेकंड में। तो याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो याद रखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिए मानसीन राम मेघालय में होती है। तो याद रखिए मानसीन राम मेघालय में होती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिए जोग जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तो याद रखिएगा। भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो याद रखिए राजस्थान में जो है भारत का थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ब्लैक सॉइल जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा ये जो है कपास के लिए जो है वो उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है उपयुक्त है। तो याद रखिएगा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। तो याद रखिएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पहला मानव कौन था? तो याद है नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव था। तो याद रखिएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह जो है वो स्पुतनिक 1 था। तो याद रखिएगा स्पुतनिक 1 जो है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी का घूर्णन होता है, तो याद रखिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित? न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है? द्रव गुने बल से संबंधित, जिसका फॉर्मूला जो है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान गुने त्वरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक क्या है? तो याद रखिए बल का SI मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, तो याद रखिएगा H2O। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है, तो याद रखिएगा दूरी मापने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट नंबर की जो ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में जो है लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है, तो याद रखिए 343 मीटर पर सेकंड होती है। शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन क्या है? तो सबसे कठोर वस्तु जो है वो दांत का इनेमल है, तो याद रखिएगा दांत का इनेमल जो है शरीर की सबसे कठोर वस्तु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो रक्त समूह की खोज की थी, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ये जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चुंबक किस धातु से बनता है? तो ये जो है लोहा धातु से जो है चुंबक बनता है, याद रखिएगा लोहा धातु से जो है चुंबक बनता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, यानी जो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो याद रखिएगा RBI। वित्त मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। बजट कब पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा 1 फरवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? तो याद रखिए नोटबंदी जो भारत में जो है वो 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी, तो याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी नोटबंदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जीएसटी लागू कब हुआ? तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ, तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को। आरबीआई का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को बनाता है, तो याद रखिएगा आरबीआई। भारत में सबसे अधिक कृषि की जाती है, तो याद रखिए चावल की जो है सबसे अधिक कृषि की जाती है, तो याद रखिए भारत में सबसे अधिक जो है चावल की कृषि की जाती है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है हाइप जरूर कीजिएगा। और आप लोग इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है, तो याद रखिएगा। भारतनाट्यम किस राज्य का नेतृत्व है? तो ये जो है तमिलनाडु का है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास जो है, और रामचरितमानस के जो है वो रचयिता है, तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास। महाभारत किसने लिखी है? तो याद रखिएगा वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखी है, तो याद रखिएगा वेद व्यास ने जो है वो महाभारत लिखी है, तो याद रखिएगा। भारत के पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो याद रखिए दादा साहब फाल्के जो है भारत के पहले फिल्म अभिनेता थे, तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संगीत के 3 प्रमुख अंग कौन से है? तो याद रखिए गायन, वादन और नृत्य जो है संगीत के 3 प्रमुख अंग है, तो याद रखिए गायन, वादन, नृत्य याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। गुरु ग्रंथ साहिबा किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये जो है सिख धर्म का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा सिख धर्म का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा। गीता किस युद्ध के दौरान कही गई है? तो याद रखिएगा महाभारत युद्ध के दौरान जो है वो गीता कही गई है महाभारत युद्ध के दौरान, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि खजुराहो, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो याद रखिए श्री राजगोपालचारी को जो सबसे पहले भारत रत्न जो है मिला। तो याद रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को जो है वो इन लोगों को जो 1954 में जो है वो भारत रत्न मिला, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसे मिला? तो याद रखिए जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए योगदान के लिए जो है वो दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? तो याद रखिए 1914 में हुई, तो याद रखिएगा। यहाँ पे 68 है कि भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थी? तो भारत रत्न महिला में जो सबसे पहले जो है वो इंदिरा गांधी को दिया गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है सभी खेल से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा सभी खेल से संबंधित है। नाइटहुड की उपाधि किसे नहीं मिली थी? तो याद रखिए जिसके बाद में वो लौटा दिया गया, तो याद रखिए जो रविंद्र टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे जो है बाद में जो है वो लौटा दिए थे, तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर को। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो याद रखिए 4 वर्षों में जो है वो ओलंपिक खेल होता है, 4 वर्षों में, तो याद रखिएगा 4 वर्षों में। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो 6 बॉल होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? तो क्रिकेट का जन्मदाता देश जो है वो है इंग्लैंड है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड जो है क्रिकेट का जन्मदाता देश है। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो याद रखिए 1983 में जो है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता जो है वो 1983 में जीता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से हैं? तो याद रखिए जो है झारखंड राज्य से हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने हैं? तो ये जो है 4 हैं, तो याद रखिएगा 4 हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में स्मैश का क्या अर्थ होता है? तो ये जो है ताकतवर शॉट होता है, तो याद रखिएगा ताकतवर शॉट। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ी। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो याद रखिएगा भूपेन हजारिया सेतु जो है सबसे लंबा पुल है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ है? तो याद रखिए मुंबई से हैदराबाद है, तो याद रखिएगा मुंबई से हैदराबाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो याद रखिए यूनिफाइड पेमेंट इन इंटरफेस, याद रखिएगा इंटरफेस, याद रखिएगा। यूआईडीआई का मतलब यूआईडीआई किससे संबंधित है? ये जो है आधार कार्ड से जो है संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है आधार कार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फास्टैग किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये जो टोल भुगतान के लिए जो है फास्टैग का उपयोग होता है, तो याद रखिए यहाँ पे टोल भुगतान के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ट्विटर का नाम अब क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है वो अब एक्स रखा गया है, तो याद रखिएगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो याद रखिए कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, तो याद रखिएगा कल्पना चावला। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए विंड सर्फ जो है वो इंटरनेट का जनक कहा जाता है, तो याद रखिए विंड सर्फ को। रोबोटिक्स किस तकनीक से संबंधित है? तो ये जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चैट जीपीटी किस कंपनी का उत्पाद है? तो ये जो ओपन एआई का जो है वो उत्पाद है, तो याद रखिए ओपन एआई का। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिए संविधान की 8वीं सूची में जो है वो 22 भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो है न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में।
G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो याद रखिए भारत ने जो है 2023 में जो है G20 की जो है मेजबानी की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिए तमिल भाषा को जो है सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, तो याद रखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, तो याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, तो 1872 में, तो याद रखिएगा। सबसे अधिक जीते गए ओलंपिक पदक किसके नाम है? तो याद रखिए माइकल फेल्प्स के नाम से जो है सबसे अधिक ओलंपिक पदक जो है जीते जाने का जो है वो नाम है, तो याद रखिएगा। आज जो हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन देखे, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो